श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 24 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। बहुत सारे कैलेंडर में 24 मार्च है, बहुत सारे कैलेंडर में 25 है। आप अपने यहाँ के पंडित जी ब्राह्मण देवता से पूछ लेना कि होलिका दहन कब है, आप उसी अकॉर्डिंग इस उपाय को करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि होलिका की राख से बस आपको अपने घर पे 3 स्वस्तिक बनाने होंगे और आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को। इससे प्यारा दिन, इससे सुंदर मौका आपको नहीं मिलेगा इस उपाय को करने का। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए, है ना। देखो, जब होलिका जलती है तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसी तरीके से अगल बगल घूमते हैं, काफ़ी लोग आसपास खड़े होते हैं। सबसे पहली पॉइंट की बात ये समझ लेना कि जिन भी लोगों की शादी अभी नई नहीं हुई है, मतलब कहने का है कि जिनकी पहली होली है, होलिका को देखने के लिए वो लोग ना जाएं। ठीक है, चाहे वो पुरुष में हो चाहे स्त्रियों में हो, कोई भी हो, आप होलिका के पास नहीं जाएंगे। बात आ रही क्या समझ में। पहली चीज़, अब जो लोग पुराने हो चुके हैं, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपको क्या करना है, जब होलिका जलेगी, ठीक है, रात में ही जलती है अक्सर होलिका, आपको क्या करना है, होलिका जलते टाइम पे आप जल रही हो तब जाओ, जल चुकी हो राख बन जाए तब जाओ, कभी भी जाओ। आपको क्या करना है, कम से कम 5 परिक्रमा करनी होगी। कितनी परिक्रमा करोगे, 5 परिक्रमा। जब परिक्रमा करेंगे तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि जो होलिका की आग होती है वो आसपास बहुत दूर तक फैली होती है। तो जब आप परिक्रमा करना तो काफ़ी दूरी से करना ताकि आपके पैरों में आग ना लगे, पहली चीज़। दूसरी, जब आप अग्नि को उठाओगे तो बहुत सारी लकड़ियाँ रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें प्लास्टिक वगैरह भी लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोशिश करना कि हाथ में लगे ना। आपको बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी होलिका की राख अपने पास किसी पेपर में, पॉलीथिन में ले करके आपको अपने घर पे आना। ठीक है, घर पे आने के बाद में आपको उसी होलिका की राख से, जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं, आपको लोहे का गेट दिखाई देगा। आपको क्या करना है, उसी लोहे की गेट पे स्वस्तिक का निर्माण करना होगा, उसी होलिका की राख से। जैसे मैं स्वस्तिक बना रहा हूं वैसे ये तरीका नहीं है। अब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको समझा नहीं सकता कि ये मत काटो, ऐसे मत करो। ठीक है, जैसे भी स्वस्तिक बना पाना, 3 स्वस्तिक बनाना, और इस कामना से बनाएंगे कि हमारे घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं, वो हमारे घर से बाहर जाएं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, दरिद्रता हमारे घर से बाहर जाएं। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए 3 स्वस्तिक का सिर्फ निर्माण कर देना और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने होलिका के अपने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी होलिका दहन पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको करना होगा लोहे की कील से। ठीक है, और ये लोहे की कील का उपाय भी बहुत इफेक्टिव है। 2 से 3 बार ऐसा मौका मिलता है साल में जब हमें लोहे की कील का उपाय करना होता है। पहला मौका होता है नाग पंचमी के दिन, हमें करना होता है इसी लोहे की कील का उपाय, और दूसरा मौका आपके पास मिलता है होलिका वाले दिन इस लोहे वाली कील का उपाय। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को आप करने जाओगे या करते हो तो फायदे क्या होंगे। वही फायदा होगा, पहला यही होगा कि अगर आपके घर में बिन चाहे बातों को लेकर के लड़ाइयाँ होती है, जैसे हम लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, अचानक से घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो आप कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर में कोई भी इंसान बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़े घर में हमेशा मचे रहते हैं, तो आप इस काम को करेंगे। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ 4 लोहे की कील लेनी है। छोटी लेनी हो छोटी ले लो, बड़ी लेनी है बड़ी ले लो, पतली मोटी जो आपको लेनी है, बस वो लोहे की कील होनी चाहिए। ठीक है, 1 रुपए में 1 मिल जाएगी, तो 4 रुपए का लेना। ले लिया, लेने के बाद में सफ़ेद कपड़ा लेना है। इस उपाय के लिए लाल कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आपको लेना होगा सफ़ेद कपड़ा। बहुत ही छोटे छोटे 4 टुकड़े कर लेना सफ़ेद कपड़े के, और ऐसा ध्यान रखेंगे कि वो सफ़ेद कपड़ा गंदा ना हो, नया ना हो, कोई चलेगा बट गंदा ना हो। ठीक है, और उसी लोहे की कील को इसी सफ़ेद कपड़े के बीच में एक एक रख करके इसकी छोटी सी पोटली बना देना। ठीक है, पोटली बनाने के बाद में आपको अपने घर के चारों कोनों में उसको रख देना है, या बांध दो तो और अच्छी बात है। ठीक है, जब बांधोगे तो वहां पे हमें एक नाम बोलना होगा, वो नाम मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, आस्तिक मुनि के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, आस्तिक मुनि के नाम से आपको वो 4 की चारों लोहे की कील को घर के चारों कोने, मैंने क्या बोला, मैंने कमरा नहीं बोला कि कमरे के चारों कोने में नहीं, आपके पूरे घर के चारों कोनों में यहां पे लगा दो, ऐसे करके। चाहे तो किसी दरवाजे में बांध सकते हो, कोई आपके यहां कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो अपने अकॉर्डिंग आप
उसको बांध देना। जो भी व्यक्ति होलिका पे या फिर नाग पंचमी के दिन इन 4 कीलों को बांध देता है, उनके घर में कभी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। जिन भी कारणों से उनके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश की भावना हमेशा मची रहती है, वो भी आपके घर से बाहर ज़रूर जाती हैं। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात आप सबको? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है। आगे बढ़ते हैं, इसी होलिका पे हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूध से। ठीक है, और यह उपाय आपको दोपहर में करा जाता है, दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, ना तो सुबह करना है ना ही शाम को करना है, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपको इसी तरीके से गौ माता के दूध से दूध लेना होगा। गौ माता का दूध लेना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 कटोरी के आसपास लेना। इस दूध को लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना। ठीक है, क्या करोगे? उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना। घूमने के बाद में आप ले लेना एक बेलपत्र। क्या लोगे? एक बेलपत्र लेंगे और उसी बेलपत्र को आप इस दूध के अंदर डाल देना। और डालने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा रहता है, जो इंसान आपके घर में बहुत परेशान रहता है, बहुत क्रोध करता, गुस्सा करता, कोई भी प्रॉब्लम जिस भी इंसान को है, एक बार उस कटोरी को उस इंसान को टच करा देना, छुआ देना। ठीक है, छुआने के बाद में वही टाइम होगा, दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच में पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे अपने घर पे करें या मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हैं। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव, फिर से बोल रहा हूं, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूध बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर देना। अब आप जब समर्पित करोगे ना, तो बेलपत्र यहीं कहीं आके रुकेगा, बेलपत्र को छूना मत। आप अपने साथ तांबे के लोटे में जल भी लेकर के जाना, और उस पूरे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलेंगे, जो इंसान आपके घर में परेशान है, जो इंसान आपके घर में बीमार है, जो इंसान आपके घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, उसका स्मरण करेंगे। ठीक है, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद फिर वही काम करेंगे। जो जल रोका है, आप फिर से उसी जल को अपने सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा करके छींट देना। लाइफ में कभी आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती इस उपाय को अगर आपने होलिका दहन पे या फिर होली वाले दिन कर लिया तो। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात की है, बहुत ज़्यादा आसान से उपाय थे। अब बात करते हैं इस वीडियो के अपने चौथे उपाय की। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक बात फंसती है कि पूर्णिमा 24 को है या फिर 25 को। जिस दिन होलिका जलती है उसी दिन पूर्णिमा माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बात आ रही समझ में? क्योंकि होलिका दहन जिस दिन होता है उसी दिन पूर्णिमा होती है। अब जो मैं चौथा उपाय आपको बता रहा हूँ, आप जिस दिन पूर्णिमा मानो, चाहे 24 को या 25 को, यह उपाय उस दिन करना। ठीक है, ये बहुत ही फेमस उपाय है अपनी किसी भी प्रकार की कैसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको चावल का 1 दाना लेना है। अब इस 1 चावल के दाने के साथ एक छोटा सा काम और आपको करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है ना? देखो, 1 चावल का दाना लिया, साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र भी ले रहे होंगे, बहुत ही प्यारे से, बहुत सुंदर से। ठीक है, ले लिया। फिर से 1 तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे महादेव का एक बहुत ही फेमस सा नाम आपको बोलना होगा, वही नाम बताऊंगा, पहले तरीका समझो। आपको क्या करना है, जो 1 चावल का दाना आपके पास में है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले रख देना। ठीक है, रख दिया। रख देने के बाद में 1 बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, जो आपके विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस कामना से समर्पित करेंगे। और उसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी आपकी तरफ, कुछ इस तरीके से समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करने के बाद में आपको 1 लोटा जल, शुद्ध जल, तांबे के लोटे से इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। या तो आप बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो, या फिर चंद्रमौली महादेव, कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना, और रोकने के बाद में
आप इस जल को फिर वही काम करेंगे, अपने घर में ले जा करके छींट देना। जो कामना होगी, जो विशेष होंगी, आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।